तो बाबा ठाकुरदास का मावा कितना खिलाया आपने बधाई देने वालों को? बोला था कि बेटा नहीं जाना है अकेडमी में, उसमें नहीं जाना है एनडीए में। आप तो चाह रहे हो कि भाई बेटा साथ में रहे। मेरा बेटा ऐसे बच्चे जो कई बार दिखने में तो अच्छे दिखते हैं लेकिन एसएसबी रिकमेंड नहीं होते, क्या कमियां आपके अनुसार उनमें होती होंगी कि जिसके कारण वो रिकमेंड नहीं हो पाते? तो मैंने एक बार के लिए बोला कि सर मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो वो कहते अपने दोस्त को छोड़ दोगे? मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला क्यों? तो वो कहते हैं सर आप बचाने ही नहीं दोगे सर मेरे को, इसलिए मेरे को करना ही पड़ेगा। फिर अपने मम्मी जी ने पूरा अपने कवच के अंडर में रखा, तो 11वीं में ये हॉस्टल में आया, नया वातावरण इसको मिला। तो आप क्या मानते हैं हॉस्टल लाइफ में इसने क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें सीखी? कोई फायदा मिला हॉस्टल लाइफ का? ऋषभ, एनडीए एसएसबी के एक्सपीरियंस के लिए कुछ शानदार मैसेज आप दें जिससे भविष्य में उनको तैयारी करने में और एसएसबी में रिकमेंड होने में ये वीडियो देखकर फायदा मिले, और वो कभी कहें कि ऋषभ यादव का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उससे मुझे लगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए। सर कैंटोनमेंट एरिया गया था मैं, तब वहाँ पे देखा था कि जो आर्मी लाइफ होती है, जो बेसिकली जो रॉयल लाइफ होती है वो कैसी होती है। सर बेसिकली क्वालिटीज़ हर किसी में मिलेंगी, लेकिन जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कि किस हिसाब से तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एसएसबी के लिए। नमस्कार, एनडीए एसएसबी सक्सेस स्टोरीज का सिलसिला बैक टू बैक जारी है। प्रिंस एनडीए एकेडमी, प्रिंस सैनिक स्कूल से मैं डॉक्टर पीयूष हुंडा, और मेरे साथ फिर से है एक गौरवशाली परिवार, ऋषभ यादव। अलवर राजस्थान का रहने वाला है, हाल ही एनडीए एसएसबी 151 में रिकमेंड हुआ है, प्रिंस एनडीए एकेडमी के फाउंडेशन कोर्स का स्टूडेंट रहा हुआ है। साथ में पापा जी हैं जयदीप जी यादव, आप पैसे से वकील हैं, अलवर में वकालत करते हैं, और साथ में मम्मी जी प्रवता देवी जी, आप भी होम मेकर हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि पूरे परिवार के लिए गौरव का पल है, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ। तो शुरुआत करते हैं ऋषभ से। तो ऋषभ बताएं कि परिवार में जैसा मैंने चर्चा की, ग्रैंडफादर हैं वो फौजी हैं, ताऊ जी फौजी रहे हुए हैं, तो परिवार से एनडीए का क्रेज डेवलप हुआ या किसी वाक्य से एनडीए का क्रेज कैसे डेवलप हुआ? सबसे पहले वहीं से शुरुआत करते हैं। सर 6th क्लास की बात है, मैं 6th कैंटोनमेंट क्लास में? यस सर। इतने से? यस सर, इससे भी छोटे जी सर। कैंटोनमेंट एरिया गया था मैं, तब वहाँ पे देखा था कि जो आर्मी लाइफ होती है, जो बेसिकली जो रॉयल लाइफ होती है वो कैसी होती है। तो उसके बारे में जो मेरे इमीडिएट ताऊ जी थे उन्होंने मुझे बताया कि ये जो एनडीए जो होती है, मतलब जो ऑफिसर्स जिससे जाते हैं वो एनडीए होता है। फिर उसके बारे में मतलब जो यूपीएससी एग्जाम होता है, जो इंटरव्यू होता है, उसके बारे में बेसिक जानकारी दी। फिर उसके बाद मुझे 6th क्लास में क्रेज डेवलप हो गया आपके? हाँ यस सर, 6th क्लास पे। फिर 7th 8th में आते आते मुझे इसके बारे में और पता चला, जो मेरी नॉर्मल स्कूल थी उसके हिसाब से, कि जो इसका यूपीएससी एग्जाम होता है और जो इंटरव्यू होता है उसे कहते हैं एसएसबी। इसका मतलब अर्ली लर्नर है आप, मतलब सर 10th में आने से पहले एनडीए के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल कर ली आपने? यस सर, सॉर्ट ऑफ इसे कह सकते हैं जी। तो फिर चलते हैं पिताजी जयदीप जी यादव साहब की तरफ। वकील साहब अलवर में वकालत करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, पूरे दिन वकालतनामा कोर्ट में वकील साहब बनाते होंगे। वकील साहब, जब इसका छठी में इंटरेस्ट जागृत हो गया था तो आपने क्या एनडीए की तरफ रुझान दिखाया इसको, या सिविल ऑफिसर बनाना चाह रहे थे? मैं इसके साथ ही रहा जी, कि भाई बच्चे की जो राजी है उसमें हम सब राजी हैं जी तो इसका जो है 6th क्लास में इसने एनडीए में जाने का प्लान बना लिया, तो हम इसके साथ ही रहे जी कि आपको जो भी क्लास लेनी है एनडीए की, आपको अभी से तैयारी पूरा करनी है। सपोर्ट मिलेगा? पूरा सपोर्ट मिलेगा परिवार का, हमारी तरफ से कोई किसी प्रकार की कोई तो रुकावट वकील नहीं। साहब, जैसे आपने सुना होगा कि एनडीए एसएसबी का इंटरव्यू काफ़ी अच्छे लेवल का माना जाता है और सिलेक्शन की रेट कम रहती है। तो जब ये प्रिंस में तैयारी कर रहा था तो उस टाइम आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन मार्क आता होगा, भाई सीटें तो कम होती हैं, बेटा रिकमेंड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये सिविल कोटे से पता नहीं, हमें ये लगा था कि भाई सिविल कोटे से बच्चे का रिकमेंड होगा नहीं होगा जी, कि आर्मी वालों को लेते हैं नहीं, ये कैसे क्या है जी लेकिन बच्चे की सफलता। बिल्कुल। लेकिन ये भी विद्वान लोग कहते हैं कि डिफेंस में अगर डिफेंस बैकग्राउंड का बच्चा है तो उससे और ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखती हैं। बिल्कुल क्यों ऋषभ? सिविल बच्चा आता है तो फिर उससे कंपैरेटिवली एक्सपेक्टेशन डिफेंस जैसी नहीं रहती। मम्मी जी प्रवता यादव जी की तरफ चलते हैं। तो मैडम जी, बेटे के सिलेक्शन के बाद गली मोहल्ले में रेस्पॉन्स में अलग रहा होगा? हाँ अलग रहा है सर। बताओ क्या कहते हैं, क्या रेस्पॉन्स मिलता है घर पे आप जब रहते हैं दिन में? बस रेस्पॉन्स तो पूछो मत सर,
जी जो मिलता है वो हमें पता है। जी, बहुत सभी अच्छा पूछते सम्मान हैं। मिलता होगा। हाँ जी, सभी पूछते हैं तो बाबा बेटे का ठाकुरदास कैसे का हुआ? मावा कितना खिलाया आपने बधाई देने वालों को? हाँ जी, अभी तो खैर नहीं खिलाया है, खिला रहे हैं धीरे जी, धीरे जी, सर। जी। अभी तो ये क्या है कि मेरिट लिस्ट आने का थोड़ा जी, वो है, जी, जी। तो तब आ जाएगी तो और खुशी होगी। जी। तब फिर सारा जश्न रुक के करेंगे, हम जी, डट के जी। करेंगे जी। और सबको शामिल करेंगे। यही हमारी कामना है। बच्चे ने बहुत मेहनत करी है। मेरे जी। बच्चे ने जब ये मेहनत करता है तो खाना पीना सोना सब छोड़ सब देता भूल है। जाता है। हाँ, ये बहुत जी। मेहनत करता है। जी और सर बस मैं तो यही कहूँगी, मैंने तो बोला था कि बेटा नहीं जाना है अकेडमी में, उसमें नहीं जाना है एनडीए में। आप तो चाह रहे हो कि भाई बेटा साथ में रहे, मेरा बेटा बेटा अकेला बहू है घर भविष्य में में। मेरे हाँ, साथ ही रहे। लेकिन इसने नहीं मम्मा कोई मुझे नहीं, जाना आपको है। ले जाएगा फिर- वहाँ अफसर फिर बनने मैंने के बाद सपोर्ट साथ किया। में। फिर मैंने सपोर्ट किया, ठीक है जाना है तो जाओ और आप मेहनत करो, रुक के मेहनत डट के करी मेरे बेटे ने और सफलता हासिल हुई। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत आभार आप लोगों का भी। इसने प्रिंस एकेडमी में आया था जी। 11th में। जी। आपकी बहुत राजस्थान में बहुत ही एजुकेशन के मामले में आप हाई लेवल के पढ़ाते हो, जी। उससे बहुत अच्छा है। आपका रिजल्ट भी अच्छा रहता है। इसके लिए बस थैंक यू, बस जी। यही बोलूँगी मैं। तो फिर आते हैं ऋषभ की तरफ, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे एनडीएस एस्पिरेंट्स देखेंगे, तो अपना डिस्कशन मेनली एसएसबी पे ही रहेगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट परफॉर्मेंस वहीं की रहती है। मैं अक्सर हर बच्चे से एनडीए एसएसबी रिकमेंडेशन के लिए क्वालिटीज़ पूछता हूँ। कई बार अपन देखते हैं कि बच्चा बोलने में थोड़ा सा अच्छा दिखता है और उनसे अलग दिखता है, लेकिन ऐसे बच्चों में से भी कई बार बच्चे एसएसबी रिकमेंड नहीं होते हैं। तो उन बच्चों के बारे में, आप खुद के बारे में तो आदमी ज़्यादा जानता नहीं है, खुद एक्सप्रेस नहीं कर पाता। ऐसे बच्चे जो कई बार दिखने में तो अच्छे दिखते हैं लेकिन एसएसबी रिकमेंड नहीं होते, क्या कमियां आपके अनुसार उनमें होती होंगी कि जिसके कारण वो रिकमेंड नहीं हो पाते? सर मेरे हिसाब से सर हर बच्चे में कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती है। कमी बस ये होती है कि वो उस चीज़ को दिखा नहीं पाता। जी जो मेनली जो साइकोलॉजी होती है, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है कि वो जीटीओ में और इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन वो जो साइकोलॉजी टेस्ट है उसमें हो सकता है वो ज़्यादा एक्सप्रेशंस ना दिखा पाए, जी। वो ज़्यादा क्वालिटीज़ ना दिखा पाए। सिर्फ मुझे लगता है कि सिर्फ वो कमी है, बाकी क्वालिटीज़ हर किसी में। अपनी क्वालिटी को एक्सप्रेस करना बच्चे में आए। Yes, sir, art of राइट। expression. आपके एसएसबी इंटरव्यू में कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बताओ जो आपको बार बार याद आ रहा हो। सर मेरे से बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे कि मुझसे जो टेबल फैन होता है उसके बारे में पूरा ऐसे पूछा गया था कि इसका पूरा सिस्टमेटिक वे में। सो मैंने 12th पढ़ी थी, तो उसके हिसाब से मैंने उनको बताया प्रिंसिपल, लेकिन फिर उन्हें मतलब वो उस तरह के सेटिस्फाइड नहीं थे। फिर उन्होंने मेरे से और भी चीज़ें पूछी। फिर मुझे वो सीधे के सीधे ट्रैकिंग पे ले गए। फिर ट्रैकिंग से उन्होंने पूछा मेरे से कि अपने जो मान लो आप हिल ट्रैकिंग। हाँ, तो उन्होंने पूछा कि आपका दोस्त गिर रहा है मान लो जी कि है ना, उन्होंने बैलेंस स्लिप हो गया, तो आप क्या जी। करोगे? तो उन्होंने 4-5 बार बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर डाला कि मैंने बोला कि ये करूँगा, ये रिसोर्सेज होंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं कुछ भी नहीं है। तो मैंने एक बार के लिए बोला कि सर मैं छोड़ दूंगा, है ना। तो वो कहते अपने दोस्त को छोड़ दोगे? मैंने बोला यस सर। तो उन्होंने बोला क्यों? तो वो कहते हैं सर आप बचाने ही नहीं दोगे सर मेरे को, इसलिए मेरे को करना ही पड़ेगा। फिर तो मैं कितना ही कोशिश कर लूँगा, बचाने ही नहीं दोगे। फिर सर वो एक फनी मोमेंट था मेरे इंटरव्यू में। बहुत बढ़िया। तो आपने सर को ही लपेटे में ले लिया कि मैं बचाने की कोशिश तो करूंगा, लेकिन जो साधन मैं बता रहा हूँ वो आप अपनाने नहीं दोगे, तो इसका मतलब आप बचाने दोगे नहीं। बहुत अच्छा। एनडीएसएसबी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स में निश्चित रूप से ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जिससे उनके आंसर्स यूनिक होते हैं। तो फिर से चलते हैं वकील साहब की तरफ। तो फिर से वकील साहब की तरफ आते हैं, जयदीप जी यादव की तरफ। तो वकील साहब, बेटा पहले तो 10वीं तक तो स्कूलिंग में ही रहा था, जी हॉस्टल में नहीं रहा। आपने मम्मी जी ने पूरा अपने कवच के अंडर में रखा, तो 11वीं में ये हॉस्टल में आया, नया वातावरण इसको मिला। तो आप क्या मानते हैं हॉस्टल लाइफ में इसने क्या क्या एक्स्ट्रा चीजें सीखी? कोई फायदा मिला हॉस्टल लाइफ का? बिल्कुल, हॉस्टल लाइफ में आने से इसको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला। प्रिंस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आने पर इसको खुद को सेल्फ कॉन्फिडेंस हुआ कि एक हॉस्टल की लाइफ कैसी होती है। इंडिपेंडेंट हो जाता है बच्चा, बिल्कुल बिल्कुल, आत्मनिर्भर हो गया ये कि भाई मुझे ये काम करना है, यहाँ पे मुझे ये सिखाया है, पूरे एजुकेशन इस तरह से लेनी है मुझे, इस टाइम टू टाइम इसका जो पूरा रोड मैप इसके दिमाग में आ गया। रोड मैप एक आपके प्रिंस एजुकेशन ने इन्हें दे दिया था, तो ये उसके हिसाब से ये अपने आप को ढाल पाया ये। जी, बहुत अच्छी बात है। तो लास्ट राउंड की तरफ चलते हैं, मैडम पर्वता जी यादव की तरफ। मैडम, मैं कई बार बच्चों की मम्मी जो है उनसे पूछता हूँ कि पूत के पैर पालने में दिखने लग जाते हैं, तो आपको कब लगने लगा कि भाई ऋषभ कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेगा, कुछ दम एक्स्ट्रा है इसमें?
सर पहले तो मैं बताना चाहती हूँ, मैंने इसकी कुंडली दिखवाई थी जी। तो ये पंडित जी ने बोला था कि आपका बेटा बहुत ही होनहार है। होनहार है तो हाँ जी। फिर आपने दक्षिणा भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं, दी होगी। ऐसा कुछ नहीं है सर। फिर होनहार बोलने के बाद तो मैंने दक्षिणा बोला, एक्स्ट्रा ही दी होगी। होनहार होगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो मैंने बोला देखा जाएगा जब होगा, जब भाई मनोबल बढ़ गया उससे। हाँ जी, हाँ जी। पर वो बच्चा मेरे शुरू से इंटेलिजेंट रहा है जी। और वो मतलब कि हमारे कहने के अनुसार चलता है, ना कोई बाहर ज़्यादा घूमना फिरना, ये कोई अनुशासित है। हाँ जी, अनुशासित मेरा बेटा, जो मैं बोल देती हूँ वो करता है मेरा बेटा। मम्मी का हुक्म चलता है बेटे पे। हाँ जी, और मेरा बेटा मेरी बात मानता है सारी, और बहुत ही अच्छा बच्चा है बहुत मेरा। बढ़िया। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो ये तो देखो, आप फौज में आपको जगह जगह घुमाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ जाते हैं ऋषभ की तरफ। ऋषभ, एनडीए एसएसबी के एस्पिरेंट्स के लिए कुछ शानदार मैसेज आप दें, जिससे भविष्य में उनको तैयारी करने में और एसएसबी में रिकमेंड होने में ये वीडियो देखकर फायदा मिले, और वो कभी कहें कि ऋषभ यादव का मैंने इंटरव्यू पढ़ा था, उससे मुझे लगा कि मुझे ऐसे करना चाहिए। जी। सर बेसिकली क्वालिटीज़ हर किसी में मिलेंगी, लेकिन जो आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन कि किस हिसाब से तुम एक्सप्रेस कर पा रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक एसएसबी के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले जो तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, स्पीकिंग स्किल्स, बेसिकली इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएसबी एज इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फॉर्मल लैंग्वेज. So try to focus on these skills and basically try to polish in everyday life and try to think like an officer, and definitely you will automatically act like an officer. मैस में खाना खाए तब भी उसको अफसर की तरह बैठना चाहिए। यस सर बेसिक टेबल मैनर्स, जैसे कि खाना वेस्ट नहीं करना और बेसिकली कटलरीज को ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा बहुत उस हिसाब से तुमको देखना चाहिए कि तुम यू आर ट्रेनिंग फॉर ऑफिसर्स, सो यू शुड एक्ट लाइक वन. क्लास में बैठा है तब ऑफिसर जैसी कैसी प्रेजेंटेशन रहेगा, किस तरह रह सकता है? सर बेसिकली मस्ती के टाइम पे इफ़ यू आर हैविंग अ फन, so try to indulge in this in every potential, to your every potential. But if you are studying, so if the teacher is making you listen any chapter or something, so try to focus on it with this with it full potential and focus, and definitely this is all. मतलब हर चीज में शामिल हो, लेकिन उसमें आप में जेंटलनेस हो, एक ऑफिसर लाइक क्वालिटी उसमें आप में दिखे। तो ये आप सुन रहे थे ऋषभ यादव को, जिसने हाल ही में एनडीए एसएसबी 151 में रिकमेंडेशन हासिल किया है, और भविष्य में भारतीय सेना का, देश का गौरव आप साबित होंगे और बड़े बड़े ओहदों तक आप पहुंचेंगे। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।